दर्द की वजह से खुदकुशी का ख्याल तक आता है। होटल मैनेजमेंट कर चुका सावन अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन शारीरिक रूप से लाचार होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है। 1.5 साल से मकान का किराया तक नहीं भरा है। ऐसे में अब उसके पास किसी मदद के अलावे कोई रास्ता नहीं है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम के बेटे की आर्थिक तंगी की वजह से इलाज नहीं हो पाने के मामले सिविल सर्जन का बताना है कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में आया है। बच्चे के इलाज के लिए जो भी संभव होगा उसे हर संभव मदद उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि अपने जवान बेटे के इलाज के लिए दर दर भटक रही एक एएनएम मां को कब तक मदद उपलब्ध हो पाती है। मेरा नाम सावन राज है। मेरा घर बल्हा हुआ। काफ़ी समय लगभग 6-7 साल पहले मुझे घर वालों ने घर से बेदखल कर दिया। मेरी माँ को, 2 बहन को और मैं सबको लेके मैं समस्तीपुर में रहने लगा। माँ भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे एएनएम है, तो उनकी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। किसी तरह मैंने 2020 में सिस्टर की शादी करी। फिर अचानक एक पेन उखड़ा, तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उनकी रिपोर्ट में पहली बार हार्ट अटैक आई। उसके बाद पूरे बॉडी में पेन रहने लगा। तो फिर मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो उन्होंने सेम HLA-B27 की रिपोर्ट जांच करवाई, पर उसमें कुछ ख़ास उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर मैं जॉब पे निकल गया। मैं होटल मैनेजमेंट भी कर रखा हूँ, तो होटल में काम करते करते काफ़ी पेन बढ़ गया, और जब 3rd स्टेज पे आ गया तो पेन हमेशा रहने लगा। ब्लीडिंग, माइग्रेशन, ये सब हमेशा रहता, भूलने की बीमारी। तो मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने HLA-B27 पॉजिटिव बताया और CRP लेवल काफ़ी कम बताई गई है। 23 साल का हूँ। इसके लिए सोचा था बहुत कुछ करने का, पर इस हालत में भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। फैमिली की भी सपोर्ट नहीं है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको क्योर करने के लिए बायोलॉजिकल इंजेक्शन चलानी पड़ेंगी। अच्छा। जिसकी पर इंजेक्शन, जून से पहले, तो जिसकी पर इंजेक्शन की कीमत वैसे इंटरनेशनल मार्केट में 60 to 70,000 है, और कुछ कंसेशन वगैरह करके चंडीगढ़ में बोला गया है 40-30 ऐसा, जो रेगुलर चलेंगी। पर माँ की जितनी सैलरी है उससे तो मैं अपने दवा का और घर का भी खर्चा नहीं चला पाता हूँ। इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है। देखे तो मैं अपने जिस रूम में मकान मालिक के रूम में रहता हूँ, 1.5-2 साल से मैंने इनकी किराया नहीं भरी है, पर काफ़ी फैमिलियर हैं, तो उन्होंने ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं दिया और वो हमारी हालात को पहचानते हैं। मैं सरकार से चाहता हूँ कि मेरी कोई मदद करे। मैं ठीक होने के बाद मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। अपने खानपुर में एएनएम के पोस्ट पर कार्यरत हैं, अनुबंधित एएनएम। मेरी वेतन है 16,000। मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। पिछले साल हमने 1 लड़की की शादी की है, 1 लड़का और 1 लड़की है। हम तो सोच रहे थे कि 1 लड़की का शादी करके दोनों माँ बेटा अच्छे से जीवन गुजार लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारा लड़का को ऐसा दर्द हुआ जो बाद में जाके डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोले जो बस 6 महीना इसका अब आयु बचा है, और 6 महीना तो अब ये जून में पूरने वाला है। हम परिवार से भी गए, परिवार ही हमको घर से निकाले हुए हैं। 7 साल पहले घर से भी गए मदद मांगने, तो हमारा हस्बैंड बोले जो मर जाएगा उसके पीछे हम काहे बर्बाद होंगे। तो हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों से गुहार लगाते हैं कि समय नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, किसी तरह हमारा लड़का की ज़िंदगी बच जाए। आपने यहाँ के अधिकारियों से बात की? अधिकारी वगैरह हमने डीएम साहब को से लेके महेश्वर हजारी विधायक साहब तक हम गए,
लेकिन कहीं से कोई मतलब उपाय नहीं हुआ। अंत में जाके हम आप लोगों के माध्यम से अब सरकार को कि कोई आदमी सहारा बन जाए जो हमारा बेटा के ज़िंदगी बच जाए। ये मामला अभी तुरंत मेरे संज्ञान में आया है, पहले से मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो इसमें एक मानवीय संवेदना के तहत भी इसको मदद मिलनी चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि संपर्क करें, संपर्क करके हम देखेंगे कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर उसका इलाज यहाँ संभव है तो यहाँ हम लोग कुछ इलाज करवाने का प्रयास करेंगे, या बाहर भेज करके कुछ कराना होगा तो उसके लिए भी हम लोग अपनी तरफ से मदद भी करेंगे और गाइड भी करेंगे, डायरेक्शन भी देंगे कि क्या करें ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। जहाँ तक आर्थिक रूप से सवाल है तो वो जहाँ तक संभव होगा हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा है कि अगर कोई भी हमारा कर्मचारी कुछ इलाज के लिए अपने परिवार के जो भी मेंबर उसके इलाज के लिए खर्च करता है तो उसको हम रिम्बर्समेंट की तरफ से उसके जो खर्च हुए हैं उसमें कुछ हम लोग भरपाई कर सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। तो वो ये मामला मेरे पास आएगा तो हम उसको देख करके उसको यथाशीघ्र करवा देने की कोशिश करेंगे।